वेलकम टू अस्वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कश्मीरी नान, कश्मीरी पराठा बना रहे हैं जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और तवे पर बनाएंगे। ये हम आयरन के तवे पे बासानी ये घर में आराम से बन जाता है। आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा लेयर्स आ रही हैं और इतनी ही आसानी के साथ ये बना है और बहुत जल्दी बना है। जैसे हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं सेम इसी तरह से बना है। चलें फिर शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। तो हमने सबसे पहले तो आटा ले लिया है, मैदा। अब मैदा ले लें, फाइन आटा ले लें, आप कुछ भी ले सकते हैं, हर तरह से ये बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून हमने शुगर ली है और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून मैंने घी लिया है। इसको मिक्स करने के बाद इसको हम दूध से गूँधेंगे। आप चाहे तो इसको पानी के साथ भी गूँध सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप गूंदें, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, एकदम चला जाएगा तो पतला भी हो सकता है। 1 कप दूध के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी के साथ गूंद रहे हैं। डो को हमारा बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं। नॉर्मल जैसे हम घर की रोज़ डेली की रोटी बनाते हैं इस तरह का डो होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको मज़ीद और गूँधेंगे। 1 टीस्पून मैंने घी डालकर इसको बहुत अच्छा सा गूँधूँगी। 3 से 4 मिनट तक आप इसको इसी तरह गूँधते रहें। इसमें एक लचक सी पैदा हो जाएगी जिससे आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। और इसके बाद भी हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। तो अब दोबारा रख देती हूँ मैं। चलिए जी, हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसको हम बेल लेते हैं। एक बड़ी और पतली सी हम रोटी बेल लेते हैं क्योंकि अभी हम इसके 3 पेड़े बनाएंगे। 3 इसमें आराम से नॉर्मल साइज़ के नान बन जाएंगे। अच्छे से ऑयल की ब्रशिंग करने के बाद इस पर कर देंगे डस्ट मैदा को। अब एक साइड से हम करेंगे फोल्ड और इसको भी कर देंगे ऑयलिंग। अब इसको फोल्ड करने के बाद इसको भी अच्छा सा दबाकर इसको थोड़ा सा हम चौड़ा कर लेंगे ताकि हमारा जो पेड़ा है वो अच्छा सा तैयार हो जाए। रोल जो हम बनाएंगे वो सख्त बनाएंगे, बिल्कुल लूज़ नहीं होना चाहिए वरना आपकी लेयर्स बहुत अच्छी सी नहीं बनेंगी। इसकी हमने 3 कटिंग कर ली हैं। अब जो नाइफ़ लेंगे बहुत शार्प होनी चाहिए, बहुत तेज़ होनी चाहिए, उससे बहुत अच्छे से कटिंग होगी वरना डो जो है हमारा पेड़े हैं वो ख़राब हो जाएंगे। आप इसको हाथ से कर लें, बेलन के साथ कर लें, हल्का हल्का इस करेंगे, ज़ोर नहीं लगाएंगे बेलन के ऊपर अगर आप बेलन से कर रहे हैं तो। खुश्की मैं इस वक्त ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ वरना लेयर्स हैं जो हमारी नज़र नहीं आएंगी। तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। एक उल्टा तवा जो होता है वो और एक नॉर्मल तवा हमने लिया है।
तो उस पर हम बहुत अच्छे तरीके से नान को आसानी बना सकेंगे। जिस साइड हमने पानी लगाया वो उसको तवे के साइड कर देंगे और इस पे कर रहे हैं हम अंडे की ब्रशिंग। इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। वाइट और ब्लैक कलर के मेरे पास तिल हैं, वरना आप पॉपी सीड भी डाल सकते हैं इस पर। तो इसको हमने कर दिया कवर। अब ये देखें कलर कितना खूबसूरत आया है। और इसको मैं चेंज कर दूंगी। इस तरह से उल्टा तवा है उसी के ऊपर मैंने कर दिया है, क्योंकि उसके ऊपर गैप होता है, बहुत आसानी के साथ वो सिक जाएगा। क्या देखें ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो जी हमारा ये नान तैयार हो गया, पराठा कश्मीरी। तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके पास ये दोनों तवे हैं तो आप आसानी आराम से बना सकते हैं। आप इसके लेयर्स चेक करें। इस पे आप बाद में बटर के साथ कर सकते हैं ब्रशिंग, इसकी बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा ये। और आप इसके लच्छे चेक कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि कैसा बना है और आपने कैसा बनाया है, आपका किस तरह बना है।